आप राजनीतिक हलकों में अगर आप देखें तो आपको ये नारा नहीं सुनाई देगा, लेकिन कोरोना वायरस के संदर्भ में प्रधानमंत्री को आप समय समय पर कुछ बोलते हुए सुनेंगे कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन क्या ये रूल राजनीतिक रैलियों पर अप्लाई नहीं? ये क्यों कह रहे हैं हम? ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। 11 रैलियां हो रही हैं और 11 सुपर स्प्रेडर इवेंट छेड़ रखे हैं राजनेताओं ने। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ये नारा दिया था ना, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन उन्हीं की रैली में ये रूल क्यों अप्लाई नहीं? आज कहां कहां गए वो? दलित साई सेंटर पूर्व बर्धमान, कल्याणी यूनिवर्सिटी ग्राउंड नादिया, बारासात उत्तर 24 परगना, इन 3 जगहों पर उनकी रैलियां थी। अमित शाह, उन्होंने क्या किया? कोलिम्पोंग पश्चिम बंगाल में रोड शो, धूपगुड़ी जलपाईगुड़ी में रोड शो, हेमताबाद पश्चिम बंगाल में उनका फंक्शन और सिलीगुड़ी में रोड शो। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी, ऐसा नहीं है, एक तरफ जब उनके खुद के राज्य में कितने कितने परसेंट मामले कोरोना के बढ़ गए हैं, उनको रैलियां सूझ रही हैं। राना घाट में रैली, बशीरहाट में रैली, स्वरूप नगर में रैली और दमदम में रैली। और ये तो अभी शुरुआत है साहब, अभी 4 चरण और बाकी हैं। और उसमें कल के भी अनाउंसमेंट आ गए, इनके मैसेज आने शुरू हो गए इनकी पार्टियों के कि कल देखना यहां पर उमड़ेगा जन सैलाब, उधर उमड़ेगा जन सैलाब। जन सैलाब एक जगह और भी उमड़ रहा है, अस्पताल में, और वहां बहुत बुरी स्थिति है पश्चिम बंगाल में। तो ये नेताओं को क्यों नहीं दिखता? तो दवाई नहीं ढिलाई नहीं का रूल अपनी ही रैलियों पर अप्लाई क्यों नहीं? यह है असली बात जो हम उठाना चाह रहे हैं यहां पर। और कैसे समय में ये रैलियां हो रही हैं जब 5 चुनावी राज्यों में 14 दिन में केस दुगने हो गए। ये चुनावी राज्यों की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली मुंबई में। जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर हर जगह मामले डबल हुए हैं। कोरोना संक्रमण दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है भारत। देश में 12 लाख से ज्यादा एक्टिव कोरोना केस हैं आज की डेट में, और ये लगातार 1,70,000 80,000 ऐसे इस अनुपात में, इस रेट में बढ़ रहा है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता, और ज्यादा इसी रेट में हम लोग खट से 2-1 दिन में 2 लाख भी पार कर जाएंगे। अब देर से जागा है चुनाव आयोग, यह आपको बताना जरूरी है। जब बहुत ज्यादा हल्ला काटा गया, बोला गया कि अब तो देख लो, तब चुनाव आयोग जागे। और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक फरमान जारी किया। फरमान भी क्या, वो एडवाइजरी है। और इसी से हम ये सोचते हैं कि चुनाव आयोग की सुन कौन रहा है, कौन मान रहा है चुनाव आयोग की बात। 5 में से 4 राज्यों में चुनाव जब खत्म हो गए, उसके बाद उन्होंने चेतावनी दी कि बच के रहना, कोरोना है। तो 4 चुनाव जब हो रहे थे तब आप कहां थे? रैलियों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, कहती है चुनाव आयोग। नियम तोड़े तो रैलियां रद्द करने से नहीं हिचकेंगे। कौन सी रैली रद्द हुई है कोविड प्रोटोकॉल से? आज भी उल्लंघन हुआ। कौन सी रैली रद्द कर दी इलेक्शन कमीशन ने? अब भी रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, आपको सिर्फ तस्वीर उठा करके देखनी है। कहां है मास्क? कौन लगाता है मास्क? कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। रैलियों में बहुत कम लोग मास्क लगाए दिख रहे हैं। तो ये सब समस्याएं हैं जो कि कोई एक पार्टी तक सीमित नहीं है। हर कोई अपने ऊपर दवाई नहीं ढिलाई नहीं का नियम लागू नहीं करता, अप्लाई नहीं करता। अपरूपा पोद्दार, आप लोकसभा सांसद हैं, तृणमूल कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रकाश चंद शर्मा, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, आप जुड़ गए हैं। आपसे थोड़ी देर में विनोद अग्निहोत्री, सलाहकार संपादक अमर उजाला भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मैं सबसे पहले आपसे शुरू करता हूं पोद्दार जी, आप मुझे यह बताइए कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के, इस चुनावी माहौल में क्या वो मायने नहीं रखता? अस्पतालों की स्थिति बुरी होती जा रही है, दवाइयां कलकत्ता में भी नहीं मिल रही हैं और ना ही पश्चिम बंगाल में। बहुत बुरा हाल है। संकेत जी, मुझे अब आपकी आवाज आ गई। हाँ संकेत जी, सबसे पहला बात है कि देखिए ये जो कोरोना डिजीज है 2000 ही ऑल ओवर वर्ल्ड और भारत में है। और जब फर्स्ट फेज का ये अचानक लॉकडाउन हुआ, चीज हुआ, मैं पोद्दार जी एक काम करता हूं, अप्रूपा जी एक काम करते हैं, आपकी ऑडियो में ना थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है,
मैं एक बार शर्मा जी से एक सवाल ले लूं, इसको ठीक करके वापस आपके ऊपर आएंगे ताकि आप ढंग से अपनी बात रख सकें, वरना ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने जब वो यहां पर दिल्ली में थे, उन्होंने सारे चीफ मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्रियों की बैठक की, पूरा समझाया कि ऐसे करो, यहां तक कि यह भी बताया कि आरटीपीसीआर सैंपल कैसे लेते हैं, ऊपर ऊपर से नहीं, पूरा गहरा डाल करके लो। लेकिन उन्हीं की रैली में आप देखिए क्या हो रहा है। तो यहां दिल्ली में कुछ कहना और पश्चिम बंगाल में कुछ और करना, आपको नहीं लगता कि ये बड़ी अजीब सी बात है? संकेत जी, देखिए काफी गंभीर मसला है जो आप कह रहे हैं और हम सब समझ भी रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का कहना और चुनाव होना दो अलग बातें हैं। हमने एक ये भी कहा है एक राष्ट्र एक चुनाव हम करवाएं, हम इस तरीके से नहीं फंसे। नहीं, अब ये शर्मा जी नया एंगल मत लाइए उसमें। कोविड का पालन करना जो है वो चुनावी प्रक्रिया जरूरी है, लेकिन उसमें जिम्मेदारी आप ही की पार्टी की बनती है ना, आपकी रैली में इसका पालन हो। नहीं, हम पालन कर रहे हैं, लेकिन अब क्या है, लोगों का उत्साह इतना ज्यादा है, हमारे साथ बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री, इसलिए खुशी के मारे हर्षोल्लास में मास्क उतार के और ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है जहां पब्लिक का अपीयरेंस रहता है, पब्लिक आती है। तो मैंने कोई नया मुद्दा नहीं उठाया है। अगर मैं कहता हूं एक राष्ट्र एक चुनाव, तो मैं बहुत जिम्मेदारी से यह कह रहा हूं कि ये जो व्यवस्था है, अभी जो व्यवस्था हुई है, ये एक ब्लैक स्वान थ्योरी है। ब्लैक स्वान थ्योरी शायद आप भी समझते होंगे कि ऐसा मामला जो हमने कभी ना सोचा, ना कभी हमने देखा और हमारे सामने आ गया। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तन्मयता से इसको, आप मुझे ये बताइए कि इस माहौल में क्या चुनावी रैलियां कम नहीं हो जानी चाहिए थी? दुनिया जहां की चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, क्या ये ऑनलाइन नहीं हो सकता था? ये सवाल मैं तृणमूल कांग्रेस से काफी बड़े रूप में, संकेत जी, हमने बड़े रूप में इसको किया है और सारे प्रोटोकॉल को फॉलो किया है। दिक्कत क्या है, ये अचानक से जो इसका दूसरा एक वर्जन आया है और जो तेजी से स्प्रेड कर रहा है, ये पिछले 5 दिनों में हमने तेजी देखी है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम बात करें केंद्र सरकार की और ओवरऑल, हमने 10.5 करोड़ वैक्सीनेशन ड्राइव को सक्सेसफुल रिकॉर्ड वो सब हमें शर्मा जी मालूम कंप्लीट किया है। वो सब ऐसा है, वैक्सीनेशन होने के बाद वैक्सीन का भी कहां है? देखिए क्या बुरी स्थिति है, किसी राज्य में ढंग से पूरी सप्लाई नहीं हो रही, वैक्सीन सेंटर बंद हो जा रहे हैं। देखिए कह रहा हूं ब्लैक स्वान अब ब्लैक स्वान वगैरह छोड़िए, आप ये बताइए कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप कर सकते थे। राजनीतिक दल अगर चाहते तो आप लीड फ्रॉम द फ्रंट कर सकते थे, आप रैलियां कम करते, डिजिटल रैली करते, बहुत कुछ कर सकते थे। आपको मानना पड़ेगा कि ना तृणमूल कांग्रेस ने ना भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं किया है। आप लगातार रोड शो किए चले जा रहे हैं, ये देखते हुए कि वहां पर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है भगवान ही जानता है। देखिए, बिहार में चुनाव हुआ, झारखंड में चुनाव हुआ और चुनाव आयोग ने इसका डिसीजन लिया है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है जिसने पूरे रूप को देख के किया, और पिछले कोविड के दौरान काफी चुनाव हुए, हमने सब चीजों का ध्यान रखा है। ये अचानक से जो चीजें इमर्ज हुई हैं, जो आपके और हमारे हाथ में नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ किसी चीज को अवॉइड कर रहे हैं। अप्रूपा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अप्रूपा जी, अब अगर आपको आवाज आ रही हो, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप ये बताइए कि कहां ध्यान किधर है? पिछली बार जब प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई उसमें भी ममता बनर्जी नहीं आई, आगे भी मीटिंग होगी, मुझे नहीं मालूम है जिस तरीके की आपके तनातनी का माहौल है वो मीटिंग में आएंगी। लेकिन अस्पतालों की स्थिति जो है वो बहुत खराब है, वहां पर भी जन सैलाब उमड़ रहा है। नहीं संकेत जी, मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पश्चिम बंगाल में ऐसी स्थिति खराब नहीं। देखिए, ये भारत का, ऑल ओवर इंडिया का ये प्रॉब्लम है, सबको मिलकर हम लोगों को प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना चाहिए। लेकिन जब इलेक्शन, चुनाव आयोग ने इलेक्शन डिक्लेयर किए थे, उस टाइम में कोरोना नहीं था, कोरोना का टीकाकरण भी शुरू हो गया था। प्रधानमंत्री जी भी टीका लिए, लेकिन प्रधानमंत्री टीका लिए संग संग ये भी उनको इंश्योर करना था कि देश में सभी को टीका लगना चाहिए था। इस चीज का इंश्योर प्रधानमंत्री जी नहीं किए। वो टीका किससे लिए? ये पौंडीचेरी का एक नर्स से, उन्होंने असम का गमछा पहना। ठीक बात नहीं है। देखिए, कोरोना से हम लोग सबको फाइट करना चाहिए था कि हम लोगों को इस डिजीज से, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, देखिए एम्प्लॉयमेंट और बढ़ती जा रही है। जी विनोद अग्निहोत्री जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अप्रूपा जी का यह कहना है कि टीकाकरण में भी राजनीति हुई। बहरहाल सवाल पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से पूछे जाएंगे
केंद्र में नरेंद्र मोदी से पूछे जाएंगे। तो जो स्थिति अब हो रही है कि किस तरीके से मामले डबल ट्रिपल हो गए हैं, उसके लिए आप केंद्र को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ममता बनर्जी को उसका ब्लेम लेना होगा और उन्हें बताना होगा कि वो किस तरीके से ये मीटिंग कर रही हैं और किस तरीके से उस क्राइसिस से निपट रही हैं, रैली करने के अलावा। बहुत जल्दी अग्निहोत्री जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राजनेता मतलब दिल्ली में एक मीटिंग करके ये बोलेंगे हमें ऐसा करना है, ये सख्ती करो, वो सख्ती, और फिर जाकर के एक खुली रैली कर दें जिसमें कोई नियम का खुद ही पालन नहीं हो रहा है। नहीं, मुझे लगता है संकेत, जो कोरोना की स्थिति है, और जब चुनाव की घोषणा हुई थी तब भी कोई कोरोना खत्म नहीं हो गया था, इस देश से चला नहीं गया था। नहीं, चलिए कम था उस समय, कम जरूर ये स्थिति नहीं थी ना, होता तो ये स्थिति नहीं थी, लेकिन खतरा तो बना हुआ था ना। ये स्थिति तो इसीलिए हुई कि आपने से मेरा मतलब सरकारों ने लापरवाही की और उसका नतीजा सामने आ गया। इसके पहले बिहार चुनाव में यही हुआ, मध्य प्रदेश के उपचुनाव में यही हुआ कि जिस तरह से लोग जो है सारे कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनकी धज्जियां उड़ गई, ना कहीं मास्क, ना कहीं सैनिटाइजर, ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग, कुल मिलाकर के। और आप इसमें जो चुनाव आयोग है उसकी भूमिका किस तरीके की देखते हैं अग्निहोत्री जी? चुनाव आयोग की भूमिका बहुत लचर है। मुझे लगता है चुनाव आयोग को तो अब इस तरह के गाइडलाइन जारी नहीं करने चाहिए जिनका आप पालन नहीं करा सकते, तो उसको गाइडलाइन जारी करने नहीं। और जब अधिकांश राज्यों में चुनाव निकल गए तब आपको गाइडलाइन याद आई? नहीं, और दूसरी बात यह है, देखिए संकेत जी, हमारे यहाँ एक कहावत है कि महाजनेन गता सपंथा, यानी जिधर बड़े लोग जाते हैं साधारण लोग भी उसी रास्ते पर चल देते हैं। तो जो हमारे राजनीतिक नेतृत्व है, चाहे वो केंद्र का हो चाहे राज्यों का हो, वो चुनाव में उनकी भी जिम्मेदारी थी चुनाव आयोग के साथ साथ कि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें। और ऐसे माहौल में इस तरह की चुनावी रैलियों की जरूरत क्या थी? आप भीड़ को नहीं संभाल सकते। अगर आप 50,000 आदमी इकट्ठा होते हैं, कहीं 20,000 आदमी इकट्ठा होते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग संभव ही नहीं है। जब आप शादी बारात में प्रतिबंध लगा देते हैं, आप जो है पूजा घरों में प्रतिबंध लगा देते हैं, इसलिए तो लगाया जाता है ना शादी ब्याह में कि 20 आदमी इकट्ठा होंगे, 25 आदमी इकट्ठा होंगे, और रैलियों में कोई प्रतिबंध नहीं है कि भाई। तो वर्चुअल रैली सबसे बढ़िया सलूशन था। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन अपनी चुनावी रैलियों में ये रूल अप्लाई नहीं। सीधा सीधा फंडा है ये, आप लोग जान लीजिए कि ये बिल्कुल दो अलग अलग किस्म के शब्द हैं। एक तस्वीर है जो आपको दिख रही है पश्चिम बंगाल से, और एक बयान है जो आप दिल्ली में सुनते हैं। फैसला आपको करना है। बीमारी बढ़ रही है, मामले 2 लाख हो जाएंगे बहुत जल्दी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ये तीसरी वैक्सीन हो गई है जिसे देश में मंजूरी दी गई है। भारत में पहले ही कोविशील्ड और कोवैक्सीन लोगों को लगाई जा रही है। स्पुतनिक वी को भारत में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज बना रही है और यह भी 2 डोज वाली वैक्सीन है। इनका दावा यह है कि 90% से ज्यादा तक ये इसकी एफिकेसी होगी, यानी कि असरदार होगी। यानी मॉडर्ना और फाइजर के बाद रूसी वैक्सीन सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होगी।